हेलो स्टूडेंट्स। होम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। ये है मनोज सोनकलिहार की ऑनलाइन क्लास। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसे राइटिंग में एक नया टॉपिक, एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली। दीपावली का त्यौहार तो आप सभी मनाते हैं बच्चों, और आप अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इस पे हमको एक इंग्लिश एसे प्रिपेयर करना है जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, इस पे हम एक सिंपल सा ऐसे बनाते हैं। जो कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं के बच्चे हैं वो इसका लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे राइटिंग में हमारा आज का ऐसे एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली। जो हमारे ऐसे का टॉपिक है एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली, और इसको हमने सब टाइटल्स में डिवाइड किया है। पहला सब टाइटल है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। भारत त्योहारों का देश है। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया लाइक होली, दिवाली, दशहरा एंड रक्षाबंधन। भारत देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा एंड रक्षाबंधन। दिवाली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। और इन सभी त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है हिंदुओं का वो है दिवाली। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे प्रकाशों का त्योहार भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्योंकि आप जानते हैं दिवाली के त्योहारों में हम जगह जगह प्रकाश करते हैं, पूरे घर में प्रकाश करते हैं। तो इसे हम इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसे प्रकाशों का त्योहार भी कहा जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, और इसे पूरे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। सेकंड सब टाइटल, द मंथ एंड सीजन ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन। दिवाली का त्योहार कौन से महीने में और कौन से सीजन में, कौन से ऋतु में इसे मनाया जाता है। तो बच्चों देखते हैं आगे। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। तो ये जो त्योहार है बच्चों, वो जनरली वर्षा ऋतु के अंत में पड़ता है, वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद, और हमारे जो शीत ऋतु है, ठंड के पहले ये त्योहार पड़ता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर इट फॉल्स एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक। और हमारे हिंदू कैलेंडर देखें, अगर हिंदू ऋतुओं को देखें, तो ये जो त्योहार है वो कार्तिक मास में आता है। वाई इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसे क्यों मनाया जाता है। इट इज बिलीव दैट लॉर्ड राम, द किंग ऑफ अयोध्या, रिटर्न टू हिज किंगडम ऑन दिस डे आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान राम जो थे, जो अयोध्या के राजा थे, वे लंका के राजा रावण का वध करने के बाद इसी दिन अयोध्या वापस लौटे। सो पीपल वेलकम्ड हिम बाय लाइटनिंग लैम्प्स इन द सिटी। तो जब भगवान राम जब अयोध्या पहुंचते हैं, तो लोग अपने घरों में दिए जला करके उनका स्वागत करते हैं। सो पीपल वेलकम्ड हिम बाय लाइटिंग लैम्प्स इन द सिटी। लोग जो हैं अपने घरों में पूरा दिए जलाते हैं, पूरे शहरों को रोशनी से भर देते हैं। तो इस प्रकार उनका वेलकम करते हैं। सो फ्रॉम दैट डे द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन ऑनर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, द हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो उस दिन से हम ये त्योहार को प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं, और इस त्योहार में हम मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी, जो धन की देवी है, उनकी आराधना करते हैं। चलिए बच्चों, हम अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बच्चों, हमारा अगला पैराग्राफ है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस्टिवल। इस त्योहार का हम विवरण दे रहे हैं यहाँ पे। इट इज बिलीव दैट गॉडेस लक्ष्मी blesses those with prosperity who keeps their houses neat and clean on this day. इट इज बिलीव दैट, यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो
उन लोगों को आशीर्वाद प्रदान करती है, आशीष प्रदान करती है जो लोग अपने घर को स्वच्छ और साफ रखते हैं। उनको धन धान से आशीर्वाद उनको प्रदान करती है। तो यही बातों को हम लिखा गया यहाँ पर लिखा गया है। इट इज बिलीव दैट गॉडेस लक्ष्मी ब्लेसेस दोज विद प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बोलते संपन्नता से उनको उनको आशीष देती है। वो कीप्स देयर हाउसेस नीट एंड क्लीन ऑन दिस डे, जो अपने घरों को इस दिन साफ सुथरा रखते हैं। सो अ डे बिफोर द फेस्टिवल ग्रेट प्रिपरेशंस आर मेड, इसलिए त्योहार से पहले बहुत सारी तैयारियां यहाँ पे की जाती है। हाउसेस आर वाइट वॉश्ड एंड वेल क्लीन, पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और रंग रोगन किया जाता है। फर्नीचर्स, डोर्स एंड विंडोज आर ऑल पॉलिश्ड एंड वार्निश्ड, हमारे घर के जो फर्नीचर्स हैं, खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उनका भी हम साफ सफाई, उनको पॉलिशिंग और वार्निशिंग करते हैं। इन एवरी हाउस स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड, स्वीट्स आर एक्सचेंज अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हर घर में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं और इन पकवानों को हम अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से एक्सचेंज भी करते हैं। ऑन दिस डे पीपुल लाइटेंड लैम्प्स इन देयर हाउसेस, इस दिन, ये त्योहार के दिन लोग अपने घरों में बहुत सारे दिए जलाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दे ऑल्सो बर्न्स क्रैकर्स एंड एंजॉय द फेस्टिवल विथ फुल जॉय, बच्चे बूढ़े सभी फटाके भी जलाते हैं। क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन्स फटाके, तो वो फटाके भी जलाते हैं और इस त्योहार को पूरे खुशी से, पूरे उत्साह से एंजॉय करते हैं। एडवांटेज, इस त्योहार के लाभ क्या हैं? द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट हैज मैनी एडवांटेजेस, हिंदू का जो त्योहार है दिवाली, उसके बहुत सारे लाभ हैं। हाउसेस आर ऑल क्लीन एंड वाइट वॉश, पूरे घर की साफ सफाई जाती है और रंगाई पोताई हो जाती है। द बर्निंग ऑफ लैम्प्स प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर एंड किल्स द इंसेक्ट, बच्चों जो आज हम दिए जो जलाते हैं, पहले जो है सरसों का दिया, सरसों के तेल का दिया जलाया जाता था। सरसों का तेल से जलाने से हमारा जो वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर है, वो शुद्ध हो जाता था। तो यही यहाँ पे बताया गया, द बर्निंग ऑफ लैम्प्स प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेयर एंड किल्स द इंसेक्ट। तो बरसात में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो हम लैंप जलाने से वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और इससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। द चिल्ड्रन स्पेशली एंजॉय इट, बच्चे हैं इसको बहुत पसंद करते हैं ये त्योहार को, क्योंकि उनको नए नए कपड़े मिलते हैं, फटाके मिलते हैं। दे गेट्स टॉयज, स्वीट्स एंड डिलीशियस डिशेस टू ईट, उनको खिलौने मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं और तरह तरह के पकवान घर में बनते हैं जो उनको खाने को मिलते हैं। द फेस्टिवल ऑल्सो सर्व्स टू इंक्रीज म्यूचुअल लव अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये एक प्रकार का ऐसा त्योहार भी है जिससे हम आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनके साथ खुशियां मनाते हैं। तो इस त्योहार के माध्यम से आपसी जो प्यार है वो बढ़ता है। चलिए बच्चों, इसका आगे के पैराग्राफ्स देख। हमारा अगला पैराग्राफ है बच्चों, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मीन्स होते हैं कि इससे हमें क्या हानि है, क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके फायदे हमने देखे, अब थोड़े से नुकसान देखते हैं। इट आल्सो इट हैज आल्सो सर्टेन डिसएडवांटेज, तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। समटाइम्स ड्यू टू क्रैकर्स फायर ब्रेक आउट एंड मच डैमेज इज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कभी कभी क्या होता है कि फटाकों के कारण आग वगैरह लग जाती है और उसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। कई लोगों का घर जल जाता है, कई लोगों का धान वगैरह जल जाता है, कई लोगों को नुकसान पहुंचता है, कई लोग जल के मर भी जाते हैं। तो फटाकों के कारण हमारे लाइफ को और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। इट इज ऑल्सो ट्रेडिशन टू प्ले गैम्बल, इस त्योहार में बच्चों की परंपरा भी चली आई है कि लोग जुआ खेलते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। सम पीपल सफर हैवी लॉस, और वो जुआ खेलते हैं और जुआ में भारी नुकसान उनको हो जाता है, जिसके कारण उनके घर और परिवार वालों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए बच्चों, हम इसका आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूजन, उपसार। इन स्पाइट ऑफ दिस ड्रॉबैक्स आई लाइक दिस फेस्टिवल द मोस्ट ऑफ ऑल,
इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां तो हैं इस फेस्टिवल में, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये त्योहार बहुत पसंद है। आई अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स बिकॉज इट पॉल्यूट्स अवर इन्वायरमेंट। लोगों को फटाके जलाना पसंद है, पर मैं इस त्योहार में फटाके नहीं जलाता क्योंकि इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। बट आई एंजॉय इट विथ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ इसको एंजॉय करता हूँ। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लव, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ये एक प्यार, संपन्नता और खुशियों का त्योहार है। इसे हम सभी को मिलजुल करके मनाना चाहिए। तो बच्चों, ये था एक सिंपल सा ऐसे बहुत ही इजी वर्डिंग्स में आप सभी के लिए तैयार किया गया है, ताकि आप सभी इसको आसानी से पढ़ सके, याद कर सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर सकें। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम और कुछ नए ऐसे लेकर आएंगे। ये था हमारा ऐसे एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली। थैंक यू।